के टंकी में पेट्रोल दो। किसान भी अगर रास्ते में इनको पकड़ कर रोक लो, भैया ये मेरी ट्राली नहीं तुर रही है, तो वहीं अपने साथियों के साथ बैठ जाएं और मंडी में धमाल करने वाले उनको कौन किस क्षेत्र का है उससे कोई लेना देना नहीं। किसी भी छोटे से कार्यकर्ता का अगर उनके पास फोन आता है तो बाकायदा उसका फोन उठाते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे विधायक आदरणीय दिनेश जैन बोस साहब को निवेदन करता हूं कार्यकर्ता को संबोधित। भारत माता की, भारत माता की। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हमारे नेता, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल भैया, अजय भैया का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष और तराना के विधायक महेश परमार जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रामेश्वर पटेल साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथी जिला पंचायत के सदस्य प्रतिनिधि भाई प्रताप सिंह गुर का भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। वीर सिंह राणा जी, केसर सिंह जी, हमारे महेंद्र सिंह जी साहब का भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और महफूज भाई और भाई जीवन जो आपने यहाँ सम्मेलन किया और हम सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि आज जो स्थिति है कम से कम उज्जैन जिले की या मालवा की, तो आज वोटर कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। वो इतना परेशान हो गया है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं देख रहा है, वो कांग्रेस की तरफ देखता है कि आप विरोध करो। मैंने जितने भी विरोध किए हैं आप उनकी संख्या देखिए, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख व्यूज आ रहे हैं और पब्लिक अपने पास आ रही है कि आप विरोध करो, और ये अति करे ही जा रहे हैं। मोहन यादव जी की टीम क्या कर रही है सबको पता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो डर रही है वो किसानों से ज्यादा डर रही है कि किसान कहीं समझदार ना हो जाए, किसान कहीं एमएसपी की बात ना समझ जाए, किसान बीमे की पॉलिसी को ना समझ जाए, किसान सरकार की योजना जो किसानों के लिए बन रही है और वो दूसरे लोगों के पास जा रही है, ये बात न समझ जाए। वो बहुत डरती है किसानों से। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप स्टडी करें, आप लाइब्रेरी में जाएं और पढ़ लें, तो केवल इफ्कोटोकिया कंपनी उज्जैन जिले में 500 करोड़ रुपया हर साल कमाती है, हर साल कमाती है। सैटेलाइट से वो अपना कैलकुलेशन कर लेती है। और बीमा, ये जो आप समझते हैं ना कि 940 रुपया देते हैं आप 1 हेक्टेयर जमीन पे, वो सही है, लेकिन आपके नाम से 4% स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और 4% सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। तो 1 हेक्टेयर जमीन पर अपन 4700 रुपया देते हैं, मतलब आपके नाम से सरकार देती है। और 940 नहीं है, वो 1200 रुपया बीघा के आसपास अपना पड़ता है बीमा। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि 4 साल में उज्जैन जिले में कितने किसानों ने बीमा किया। 12 लाख समथिंग किसानों ने बीमा किया, 2962 करोड़ रुपए मिले और केवल उन्होंने 960 करोड़ रुपए बांटे। तो 500 करोड़ रुपया हर साल यह बीमा कंपनी कमाती है। तो उसका विरोध क्यों ना हो, उसका विरोध क्यों ना हो। 10 तारीख तक इन्होंने गेहूं तोला और 10 तारीख के पहले गेहूं नहीं तोला। सोयाबीन 10 तारीख के बाद तोली है, जो भी तारीखें डिसाइड कर लेते हैं। तो वो 1 महीने 2 महीने जो आप बिना एमएसपी के अपना माल बेचते हैं, उसका विरोध क्यों नहीं होता। मैंने पढ़ा है कि सरकार की यह नीति है, आप इस बात को ध्यान से सुने और इसका विरोध हो कि एमएसपी से कम भाव में व्यापारी खरीद लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपनी संस्था से तुलवाए, वो कम भाव में नहीं ले सकती है। तो इन बातों का विरोध क्यों ना हो। बहुत सारी योजनाएं आपके नाम से आती है, अभी सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी, पंप, ये सब आपके नाम से आ रहे हैं। मैं आपको एक कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी 3 योजनाएं हैं। उसका मतलब समझते हैं। कुसुम का मतलब क्या है
K फॉर किसान, U फॉर ऊर्जा, S फॉर सुरक्षा, U फॉर उत्थान और M फॉर महाअभियान। किसान, ऊर्जा, सुरक्षा, उत्थान, महाअभियान। लेकिन इस पूरी योजना में 10-20 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, लेकिन किसानों की भागीदारी केवल 1% है, केवल 1%। ये जितने भी विंड मिल लग रहे हैं, सोलर प्लेट्स लग रहे हैं, ये किसानों के नाम से बड़े बड़े उद्योगपति लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 1 बीघा 4.5 बीघा जमीन में 1 मेगावाट लगा सकते हैं, उसमें 3.25 पैसे में बिजली सरकार खरीदेगी। 5 लाख रुपए महीना आपको मिलेगा, 3-3.5 लाख रुपए की EMI कट जाएगी, 1.5 लाख रुपए महीने की कमाई है। लेकिन आपकी जमीनें लीज पे ले रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति। 1500 माइक्रोन बिल्डकॉन ने ले लिया, 1500 मेगावाट, जबकि किसानों के समूह को देना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े, ये जो आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो इस पॉलिसी को समझे और विरोध करें। MSP पे विरोध होना चाहिए, बीमा पे विरोध होना चाहिए, सरकार की योजनाओं के खिलाफ विरोध होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, अभी हमने महेश भाई ने और हमने राहत राशि का मतलब यह होता है कि 15 दिन पहले फसल आ रही है और कोई आपदा आ जाती, प्राकृतिक आपदा, तो आपदा प्रबंधन कोष से 1 हेक्टेयर जमीन में 5,000 रुपया देना जरूरी है। मैंने और महेश भाई ने SDM को पकड़ लिया दादागिरी टाइप और बोला लिख अभी के सर्वे RBC 6-4 के सर्वे कराएंगे। लिख, हजारों लोग थे हम और उसने लिखा और फिर पूरी महत्वपूर्ण तहसील में सर्वे हुआ, एक किसान को 5,000 रुपए हेक्टेयर मिला, 5,000 रुपए हेक्टेयर थे। और उसके बाद नागदा के विधायक ने बोल दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरे दिन जब मिला, अब लड़ाई ये होना चाहिए कि जब हमारी फसल आपदा प्रबंधन कोष से हमको 1 हेक्टेयर का 5,000 मिल गया, तो बीमा अभी तक क्यों नहीं मिला? जब फसल मान ली गई कि खराब हुई है, तो फिर बीमा क्यों नहीं मिला? तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। अगर किसान का बेटा समझदार हो गया और उसने लड़ाई लड़ ली ना, तो सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती। कांग्रेस तो लड़ाई लड़ ही रही है, लेकिन आपको भी लड़ाई लड़ना होगी। हमने अभी उस दिन पेट्रोल पंप पे मैं गया और मैंने कहा नहीं भर अभी भर, और भरवाया, तो दूसरे दिन सब चालू हो गए। दूसरे दिन पूरे उज्जैन जिले में और उन्हें वाले भी मेरे महत्व रोड आ गए थे, बहुत सारे लोग भरने आ गए थे। मैंने कहा चालू है, सब भरेंगे, महतपुर में चालू रहेगा, महतपुर में बंद नहीं होगा। तो साथियों लड़ना होगा, अपना हक लेना होगा। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो नो डाउट हम जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। हमारा कार्यकर्ता बहुत परेशान हो गया है 25 साल से विरोध करके। अब अच्छा समय आने वाला है। मैं फिर दोनों हमारे महफूज भाई को और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा मान सम्मान किया। और महफूज भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बोलते भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय भैया का फिर मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और अब मैं आपके बीच में उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिसने उज्जैन जिले में हर छोटे से छोटे कार्य